हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में जो है हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो किस किस फैक्टर पे निर्भर करता है। तो देखिए, सबसे पहले जो है पहला फैक्टर साइज ऑफ एटम। अगर आप लोग जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझे हैं तो आप लोग पीछे वाले वीडियो पे जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो साइज ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक साइज के, या साइज ऑफ एटम लिख देते हैं। यानी कि एटम का साइज जो होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एटम का साइज जितना छोटा, एटम का साइज जितना छोटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही ज़्यादा। या फिर एटम का साइज जितना बड़ा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, उतना ही कम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको हम एक एग्जाम्पल से, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा साइज का एटम है, ठीक, वहीं एक दूसरा एटम है, ये बड़ा साइज का है भाई, ठीक। चलिए अब देखिए, इस चीज़ को देखिए, आप लोग को रटने का कोई ज़रूरत नहीं। अब इस कॉन्सेप्ट को हम देखिए कैसे मज़ेदार तरीके से समझेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक मिनट के लिए हम भूल जाते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है, इसको हम भूल जाते हैं। अब हम दूसरा कुछ मान लेते हैं, इसको दूसरा नाम देते हैं। ये क्या है, बीच में पेरेंट्स है। न्यूक्लियस क्या है, पेरेंट्स यानी कि माता पिता है, घर का गार्जियन है। और ये क्या है, घर है, ठीक है। और घर के बाहर क्या है, बच्चा है। घर के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है बच्चा है, और घर के अंदर कौन बैठा हुआ है, उसके मम्मी पापा बैठे हुए हैं, और ये घर है। तो घर जितना ज़्यादा छोटा होगा, माँ बाप जो है बच्चे को उतना ही आसानी से बुला सकेंगे, उसको आसानी से अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी ओर, ठीक है। लेकिन अगर घर जो है जितना ज़्यादा क्या हो गया, बड़ा हो गया, दूरी बहुत बढ़ गया, माँ बाप से बच्चे के बीच की दूरी क्या हो गई, बहुत ही अधिक हो गई, जिसके कारण माँ बाप को जो है बच्चे को बुलाने में क्या हो रहा है, उसको अपनी ओर खींचने में, बुलाने में, अट्रैक्ट करने में क्या हो रहा है, कठिनाई होने लगा। तो यहाँ पे जो है इसको अट्रैक्ट कर पाना क्या हो जाएगा, उतना ही मुश्किल हो जाएगा। किसके वजह से मुश्किल हुआ, ये मुश्किल कैसे यहाँ पे पैदा हुआ, साइज के वजह से। क्योंकि यहाँ पे घर का साइज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, बड़ा बढ़ गया। वहीं जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं इस घर में कि यहाँ पे घर छोटा था तो माँ बाप जो है आसानी से बच्चे को अपनी ओर बुला लिया, और वहीं घर अगर बड़ा है तो नहीं बुला पा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि साइज जो होता है वो जितना कम होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही अधिक होगा। और साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, उतना ही छोटा होगा, कम होगा, ठीक है। तो चलिए, ये जो है फैक्टर आप लोग समझ गए। अब दूसरा हम लेते हैं। दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज होता है। या दूसरा हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर ही तो कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे ये फैक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है इस फैक्टर पे कैसे निर्भर करती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो न्यूक्लियर चार्ज के, एनसी के, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा अधिक होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, उतना ही अधिक हो जाएगा। एटम, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, उतनी ही अधिक हो जाएगी। कैसे होता है, देखिए हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, समझाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एटम है और वहीं एक और एटम है, ठीक है। अब इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 3, 3, 6 है, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत अधिक है। इसमें इसके कंपेयर में बहुत अधिक है, इसका दुगना है या इससे ज़्यादा है, ऐसे मान सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है और यहाँ इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बाहर इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज कम होने की वजह से, चूंकि
अपोजिट नेचर के चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को जो है वो कम अट्रैक्ट कर पाएगा अपनी ओर। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का संख्या क्या है, बहुत अधिक है, न्यूक्लियर चार्ज का संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन को ये बहुत ही अधिक मतलब अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, बहुत तेजी से आकर्षित कर पाएंगे। देखिए ये खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, बहुत अधिक है, यहाँ पे कम है। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं अगर एक घर में एक छोटा मैग्नेट है, ठीक है, तो छोटा मैग्नेट कम पावरफुल होगा, कम पावरफुल होने की वजह से क्या होगा, आसपास की चीज को बहुत ही कम खींच पाएगा। लेकिन अगर उसी कमरे में हम एक विशाल अगर मैग्नेट रख देते हैं, बहुत बड़ा अगर चुंबक रख देंगे, तो वो चुंबक क्या करेगा, बहुत अधिक से अधिक सामान को बहुत लार्ज स्केल पे क्या कर पाएगा, अपनी ओर खींच पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा। तो वही सेम बात है यहाँ पे कि मैग्नेट छोटा है तो कम खींच पा रहा है, मैग्नेट ज़्यादा है तो वहाँ पे अधिक खींच पा रहा है। वही चीज़ है कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा अधिक होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। अब अगला फैक्टर है कैटायनिक चार्ज। चलिए 2 फैक्टर तो आप लोग समझ गए, यहाँ पे तो कोई आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें रटने वाला तो कोई बात ही नहीं। ये स्पेशली जो है नीट और जेई के बच्चों के लिए, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं वो लोग थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को एकदम आसान तरीके से समझ पाएंगे। तो अब देखिए अगला फैक्टर जो है वो है क्या बोले, कैटायनिक चार्ज। कैटायनिक चार्ज, कैटायनिक चार्ज, कैटायन किसको कहते हैं, जिसपे हम पॉजिटिव चार्ज, जिस एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन। और एनायन किसको कहते हैं, अगर किसी एटम पे निगेटिव चार्ज होगा तो वो एनायन, और पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन। ठीक है, तो कैटायनिक चार्ज पे कैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो कैटायनिक चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैटायनिक चार्ज देखिए सेम वही बात हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वाला, कि कैटायनिक चार्ज जो होता है किसी भी एटम पे, जितना भी कैटायनिक चार्ज हो, किसी भी कैटायन पे जितना अधिक चार्ज होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही अधिक होगा। अब जैसे देखिए मान लेते हैं एक आयरन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक आयरन पे +2 है, और वहीं एक आयरन पे 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब बताइए इस पर किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, Fe+3 वाले का, उससे कम Fe2, उससे कम Fe। तो यही ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, क्योंकि जिसमें जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच पाएगा। क्योंकि अपोजिट नेचर का चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को मतलब निगेटिव चार्ज वाले को क्या करेगा, वो अपोजिट चार्ज वाले को अपनी ओर अटैक कर पाएगा। तो वही चीज़ है, इस पर ज़्यादा पॉजिटिव है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा, कम है तो ये कम खींचेगा, फिर उससे कम इसमें तो ये और कम खींचेगा। फिर चौथा फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये तो बहुत ही हाइब्रिडाइजेशन, देखिए हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस कैरेक्टर के। यानी कि जिस एटम का परसेंटेज एस कैरेक्टर, इस कंपाउंड का या जिस मॉलिक्यूल का परसेंटेज एस कैरेक्टर जिसमें अधिक होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। जिसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना कम होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही कम होगा। तो मान लेते हैं जैसे देखिए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक sp है, एक है sp2, एक है sp3। तो बताइए ओवरऑल 100 में यहाँ पे कितना कितना में बटेगा, ये 50-50। तो यहाँ परसेंटेज s का कितना परसेंट हो गया, 50, p का क्या हो गया 50। तो हमको p से अभी कोई लेना देना नहीं है, हम s का बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे s का परसेंटेज कितना हो गया 50, वहीं एक s है और 2 p है, तो यहाँ पे s का परसेंट टोटल कितना हो गया 33.3%। और यहाँ पे 3 p है और यहाँ पे एक s है, तो यहाँ पे s का कितना परसेंट हो गया 25%, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज s कहाँ पे है, यहाँ पे sp में है, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा हो जाएगा। उससे कम इसमें है तो sp2 का हो जाएगा, उससे कम sp3 में। बात समझ में आ गया, सबसे कम जो होता है sp3 में होता है, उससे ज़्यादा होता है sp2 में, उससे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा किस में होगा sp में। चलिए एक और फैक्टर है 5वां, आप लोग नोट करिए, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, अब देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड ऑर्डर की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा उसका उतना ही अधिक होगा। कैसे,
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, और वहीं कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड किस में ज़्यादा है, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड वाले में नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का देखिए यहाँ कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे ज़्यादा किस में है, C+C वाले में। तो सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन हो गया, ये वाला हो गया, उससे कम C डबल बॉन्ड C, उससे कम C सिंगल बॉन्ड C। तो देख लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिव सेम टू सेम वही हो गया हाइब्रिडाइजेशन के ही तरह। यहाँ परसेंटेज S भी ज़्यादा है, ये Sp है, ये Sp2 है, और यहाँ ये क्या है, Sp3 है। तो चलिए यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर था, टोटल 5 फैक्टर हम लोग पढ़े। पहला क्या था, साइज ऑफ एटम। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है, हम इसको एक समरी वे में एक समझा देते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है साइज ऑफ एटम पे निर्भर करता है कि एटम का साइज जितना छोटा, जितना कम, उतना ही मजबूत पकड़ होगा। न्यूक्लियस का क्या होगा, उतना ही अधिक पकड़ हो पाएगा इलेक्ट्रॉन का। घर जितना छोटा रहेगा तो बच्चे पे क्या होगा, माता पिता आसानी से उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी ओर। ठीक है, तो वही हो गया, एटम का जो साइज होता है वो जितना छोटा रहेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही अधिक। दूसरा क्या था, न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, यानी मैग्नेट जितना ज़्यादा पावरफुल होगा उतना ही वो खींच पाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है अगला है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या कैटायनिक चार्ज। तो कैटायनिक चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर पाएगा। अब अगला क्या था, हाइब्रिडाइजेशन। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना अधिक होगा, इसको देखिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और थोड़ा इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बॉन्डिंग में जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना जान लीजिए कि परसेंटेज एस जिसमें ज़्यादा होगा उसको उतना ही क्या होगा, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। अब अगला पॉइंट क्या था, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड जितना अधिक होगा वो उतना ही इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो धन्यवाद। ठीक है।